हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसमें हम लोग रो कैसे निकालते हैं, कॉलम कैसे निकालते हैं, उसका रो, उसका ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, पता करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी उस मैट्रिक्स में कितना टोटल अवयव है ये हम लोग निकालते हैं। आइए फिर से हम लोग उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ए से डिनोट किए हैं और इस मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है और उसके अंदर नंबर को लिखा जाता है जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ रोज उसे एम से डिनोट किया जाता है, यानी कि पंक्ति की संख्या, यानी इस तरह से जो नंबर का अरेंजमेंट है उसे हम रो कहते हैं। यहाँ 1 2 3 यानी कि m का वैल्यू है 3। नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स स्टूडेंट इस तरह से होता है, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि स्तंभ की संख्या, इसे हम n से डिनोट करते हैं और ये आपका टोटल है 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, m, इसे हम पढ़ते हैं m/n और m का वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 3 है और n का वैल्यू आपके पास 4 है। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जिसे हम लोग ऑर्डर को हिंदी में कोटि भी कहते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट है, अगर ये आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप सिंपली m और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m और n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 एलिमेंट आएगा। स्टूडेंट्स, एक हम लोग सवाल देख लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है, देन व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, तब आप कितना पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी कि कितने पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं इस 24 एलिमेंट्स से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स अगर 24 दिया हुआ है तो 24 को आप इस तरह से दो नंबर में ब्रेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, हम ये लिख सकते हैं कि 1/24, इसका मतलब हो गया कि एक रो होना चाहिए और 24 कॉलम होना चाहिए, ये एक ऑर्डर बन सकता है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 24/1 यानी 24 रो होना चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए। या स्टूडेंट्स इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/8 यानी 3 रो होना चाहिए और 8 कॉलम होना चाहिए। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखिए 24 आ जाएगा। तो 24 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। फिर 8 × 3, 8/3 भी बोल सकते हैं, 8 रो 3 कॉलम। या फिर स्टूडेंट 2 रो होना चाहिए या 12 कॉलम होना चाहिए, या 12 कॉलम हो और 12 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। या स्टूडेंट्स हम ये भी बोल सकते हैं कि 6 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए, या फिर 4 रो होना चाहिए और 6 कॉलम होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, एक आपके लिए एक होमवर्क है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि आप तब कितना पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, वो आप लिख करके बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि मैट्रिक्स को हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो हम कैपिटल लेटर लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, के बाद हम मैट्रिक्स का एक सिंबल, हम ये मैट्रिक्स का सिंबल लिख दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम इस मैट्रिक्स में हम एलिमेंट को सजाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स,
हम लिख रहे हैं ए एक पहला एलिमेंट है। इस एलिमेंट के नीचे हम इस एलिमेंट का पोजीशन, इस एलिमेंट का स्थान ये कहाँ है, तो देखिए स्टूडेंट ये आपका पहला रो और पहला कॉलम में है, इसलिए A11 यानी कि इस एलिमेंट का पोजीशन स्थान पहला रो और पहले कॉलम पे। स्टूडेंट्स जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये पहला रो तो आपका पहला ही है लेकिन कॉलम दूसरा बन रहा है, इसलिए A12। इसके बाद स्टूडेंट हम लिखेंगे ये पहला रो और तीसरा कॉलम, स्टूडेंट पहला रो चौथा कॉलम, और इस तरह से स्टूडेंट हम लोग जब आगे चलेंगे तो पहला रो और n कॉलम आएगा। उसके बाद स्टूडेंट जब हम दूसरे रो में आएंगे तो दूसरे रो के लिए एलिमेंट के लिए जब हमें उसका स्थान बताना होगा, पोजीशन बताना होगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो, ये रो तो दूसरा है और कॉलम तीसरा है दूसरा, फिर स्टूडेंट दूसरा रो चौथा कॉलम, और इस तरह से आगे चलते जाएंगे दूसरा रो और n कॉलम। उसी तरह से स्टूडेंट जब हम इसके नीचे तीसरा रो और पहला कॉलम, पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, फिर स्टूडेंट तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम और तीसरा रो n कॉलम, और इस तरह से स्टूडेंट्स आगे ये चलता ही रहेगा। और लास्ट में फाइनली स्टूडेंट हम लोग ये देखिए स्टूडेंट पहला रो हो गया, दूसरा तीसरा, तो लास्ट में हम m रो चलेंगे, तो m रो और कॉलम आपका पहला है, m रो कॉलम आपका दूसरा है, m रो कॉलम तीसरा है, m रो कॉलम चौथा है और m रो और n कॉलम है। चूंकि इस मैट्रिक्स में देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में यहाँ पर जो लिखा रहता है वो इसका ऑर्डर लिखा रहता है m/n, यानी इस मैट्रिक्स में m रो है, ये स्टूडेंट्स रो होता है और ये आपका कॉलम होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।